सम्यक संबुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्टों का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से पीड़ित हैं। वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त हैं। वह उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन बातों को इस पाठ में लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं कहूँगा कि ये धम्म का आधार है। धम्म का आधार है चित्त, और धम्मपद की जो पहली दो गाथाएं हैं उनको आधार बनाते हुए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पाठ में इन बातों का जिक्र किया है। तो धम्मपद की जो पहली गाथा है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुखमनवेत्ति चक्कं वह बहतु पदंग। और दूसरी गाथा है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पसनेन भासती वा करोति वा ततो नंग सुखमनवेत्ति छाया व अनपायनी। ये दोनों गाथाएं मन पर आधारित हैं और आपने पढ़ा कि इस पाठ में बाबा साहेब जब मन की बात कर रहे हैं कि मन को सुसंस्कृत बनाना है। केवल संस्कृत बनाने से काम नहीं चलने वाला है, सुसंस्कृत बनाना है। सुसंस्कृत मन कैसा होता है और उसके जो परिणाम हैं वो क्या होते हैं, इस बारे में तथागत बुद्ध ने धम्मपद में ही कहा है कि न तंग माता पिता कैयरा अये वापी च यातका सम्मा पड़ी हितंग चित्तंग सेसो नंग ततो करे। यानी कि जितनी भलाई आपके माता पिता आपके जीवन में नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक भलाई हमारा अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त कर देता है। तो इसलिए हमें अपने मन पर जितना अधिक हो सके उतना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पहली गाथा में जिस प्रकार से भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि यदि मन में अच्छे विचार हैं, मन प्रसन्न है, या मन में अच्छे विचार नहीं होने के कारण मन जो है दुखी है, तो जो हमारे कर्म हैं वो उसके अनुरूप होने वाले हैं। और यदि कोई दुखी मन से कोई बात करता है, कहता है, तो दुख जो है उसका उसी तरह से पीछा करता है जैसे कि बैलों का जो पीछा, जो गाड़ी होती है उसके जो पहिए होते हैं वो उसका पीछा करते हैं बैलों का। इसी प्रकार से जो दूसरी गाथा है उसमें छाया का उदाहरण दिया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कोई बात कहता है, कोई काम करता है, तो सुख उसका पीछा उसी तरह से करता है जिस प्रकार से व्यक्ति की छाया। यहाँ पर जो है ये हमें समझना चाहिए बहुत विशेष रूप से। हालांकि जो ये चैप्टर है यहाँ पर बुद्ध ने जिन बातों को स्वीकार किया है उनकी बातों को लेकर है। तो जो मन की जो बात है, मैं मन पर थोड़ा सा बोलना चाह रहा था क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पहली गाथा में जो गाड़ी का उदाहरण दिया है और दूसरी गाथा में छाया का उदाहरण दिया है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ दोनों में अंतर रखने का जो कारण रहा होगा वो यही होगा कि दुख हमारे जीवन में बोझ के समान होता है। जिस प्रकार से जो गाड़ी है, गाड़ी के पहिए हैं और उनके ऊपर जो पूरी गाड़ी का जो बोझ है और उन बोझों को खींचने का काम बैल करते हैं, तो पूरी गाड़ी का जो भार है उसको उन्हें जो है वो सहन करना पड़ता है। ये दुख स्वरूप है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो इस भार के समान है। बहुत भारी, बहुत बोझिल लगते हैं और हर पल हमें कष्ट देते हैं। वह हमें कभी भी, किसी भी पल हमें अच्छे नहीं लगते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी गाथा में जो छाया का उदाहरण दिया है, आपने खुद से महसूस किया होगा कि आपको छाया का भार कभी महसूस नहीं होता। और हमारे जीवन में जो सुख है वो इसी प्रकार से हल्का होता है कि हम बहुत कम समय उसको जो महसूस कर पाते हैं। अभी हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, अगले ही पल पता। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु है। मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती हैं। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है।
उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी अकुशल कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों के पाठन में नहीं है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार यानी कृति नहीं था? उसका पहला भाग जो है बुद्ध और उनका महान कार्य है, तो उसके अंतर्गत पहला पाठ है धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। संबोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए? उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए बलि यानी यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। मनुष्य स्वार्थरत है और वह इसी में मज़ा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सकें अथवा इसका गलत अर्थ लगा लें और इसे स्वीकार न करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक परिव्राजक का ही जीवन क्यों न बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए अपने इस सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, सहमपति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने वाला है यदि सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते हैं। इस प्रकार चिंतित होकर सहमपति अपना प्रदेश छोड़कर बुद्ध के पास आए। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुके और हाथ जोड़कर बोले, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं?
आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। सहम्पति ने आगे कहा, तथागत, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण ब्राह्मणी धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थीं। तथागत, क्या अब आप उन लोगों के लिए अपने अमर सिद्धांत के द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह पैया यानी प्रज्ञा के शिखर पर पहुँचे हुए दुख मुक्त तथागत नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, हे सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हों और उससे विमुख ना हों। हे तथागत, आप अपने करुणामयी स्वभाव से मनुष्यों को सद्धम का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, सहम्पति, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। उन्होंने तपश्चर्या को व्यर्थ पाया। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसार विमुख होकर उसकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। इसलिए बुद्ध ने सहम्पति का निवेदन स्वीकार किया और संसार को सद्धम्म का धम्मोपदेश देने का निश्चय किया। अगला पाठ है सहम्पति द्वारा मंगल समाचार की घोषणा। अध्यक्ष जी, अनुमति है? तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को धम्मोपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, सहम्पति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया, उनकी प्रदक्षिणा की, देखा और विदा हो गए। लौटते समय मार्ग में वह यह घोषणा करते जा रहे थे, प्रसन्नता के इस प्रवाह का आनंद मनाओ। हमारे सम्यक संबुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्टों का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से पीड़ित हैं। वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त हैं। वह उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है। जो पददलित हैं और उत्पीड़ित हैं, उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वे अपना पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम कर लें, जो प्यासे हैं वे अपनी प्यास बुझा लें, जो अंधकार में हैं वे प्रकाश पा लें, जो उदास हैं वे अब खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, मैत्री यानी स्नेह है, जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है, जिनका कोई नहीं है। उनका उत्थान करने के लिए उत्कट इच्छा पैदा होती है, जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित और पद दलित हैं,
उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है। उनका सद्धम्म सिद्धांत न्याय संगत है और उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर सद्धम्म का साम्राज्य स्थापित करना। उनका सद्धम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य हैं सम्यक संबुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो मध्यम मार्ग का धम्मोपदेश करते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो सद्धम्म का धम्मोपदेश करते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो शांति प्रद निब्बान का धम्मोपदेश देते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो मेता यानी मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को निब्बान प्राप्ति में सुविधा हो। अध्यक्ष जी, अंतिम इसका पाठ है, उसको भी खत्म कर लूँगा आज्ञा हो तो। जी। 2 तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ हैं। पहले भिक्खु संघ की दीक्षा, पवज्जा एवं उपसंपदा। दूसरी उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बौद्ध धम्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा। 4 बातों को छोड़कर शेष में भिक्खु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्खु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्खु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। भिक्खु के लिए वे संकल्प हैं और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल निर्देश हैं, जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्खु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक भिक्खु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्खु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्खु बन सकता है। एक भिक्खु उस स्थिति में भिक्खु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य संकल्पों का उल्लंघन करता है या जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे के पृष्ठों में आए हैं। कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल यह दिखाने के लिए हैं कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धम्म का धम्मोपदेश देने के संबंध में बुद्ध किसी की जाति अथवा उसके स्त्री या पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते थे।